हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर सींजी और पौधे पर झाड़ियां, मैं तो यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उसका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझको मोल लिया है और तुझको बनाया और स्थिर भी किया है? प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो और अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कहेंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग करके बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजरायली की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा के अंश उसकी प्रजा हैं, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेत की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान से मधु और चकमक की चट्टान से भी तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरों और बाशान की जाति के मेंढे और गेहूं के उत्तम उत्तम आटा भी। और तू दाखरस का मधु पिया करता था, परंतु यशरून मोटा होकर लात मारने लगा। तो मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित काम करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिनों से प्रकट हुए थे और जिनमें से उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तो उत्पन्न हुआ है उसको तो भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तो भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं इसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूँगा कि उनका अंत कैसे होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखे देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूँगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊँगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तरह इस जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींव में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उनमें अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगालों से और कठिन महारोग से ग्रस्त हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूल पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या
पके बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर-बितर करूँगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूँगा। परंतु मुझे शत्रुओं को छोड़ छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको पलटा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता है कि उनके हजारों का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसे उनकी चट्टान नहीं, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेने और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उसकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआई और क्या स्वाधीन उनमें कोई नहीं बच रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और जलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथों से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार से बरसान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासियों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उससे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात उस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा और अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने पर तुम यरदान पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ को नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश के यहारों के सामने है चढ़कर कानान देश, जिसे मैं इजरायलियों की निजी भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मारकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजरायलियों के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। इसलिए वह देश जो इजरायलियों को देता हूँ अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने नहीं पाएगा। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने
जन मूसा के अपने मृत्यु से पहले इज़राइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सैन में आया और सेईर में उसके लिए उदय हुआ और उसका पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ में उसके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली और निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग मेरे हाथ में हैं, वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इज़राइलियों के गोत्र एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ने मेरे और वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ से मनुष्य थोड़े हों, और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसके लोगों के पास पहुँचा, वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और उसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। और उसने अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न उनसे अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल की तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सारवांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर में ऐसा मार कि वे फिर उठ न सकें। फिर उसने ब्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का यह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच में रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। उन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चाँद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं, और उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रेम के लाखों लाख और मनशेस के हजारों हजार। फिर जबलून के विषय में उसने कहा, हे जबलून, तू बाहर निकलते समय और इसकार तू अपने डेरे में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म में यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है वह जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंगनी के समान रहता है और बाहों को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ सेईर के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इज़राइल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो वाशान के कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशूर के विषय में उसने कहा, आशूर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय
रहे और अपने पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। आनंदित परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनका सत्यानाश कर दे। और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्न और नई दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यहारों के सामने है चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनशेस का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश सुआर तक वह यारो नामक खजूर वाले नगर की तराई यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने उसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया और उसने मोआब देश के बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी न उसका पौरुष घटा। और इज़राइल मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा के सामने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फ़िरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इज़राइलियों की दृष्टि में बलवंतात और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन।